Hi, this is Ranjeet, Senior Learning and Development Practitioner and co-author of the book Winning It Together। आज जो आपके साथ टॉपिक शेयर करने वाला हूँ वो बहुत ही अमेजिंग इसलिए है क्योंकि आपको पता चलेगा और आपको इस सवाल का भी जवाब मिलेगा क्यों इंटेलिजेंट लोग, क्यों ज़हीन लोग भी फेल हो जाते हैं। हम कहते हैं कि यार ये बंदा बड़ा पावरफुल था, बहुत पावरफुल है, लेकिन ये आज अपनी कामयाबी की उन ऊंचाइयों पे नहीं है जिन कामयाबी की ऊंचाइयों पे ये होना चाहिए था। वो क्यों ऐसा होता है, उनके कुछ पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। सबसे पहला फैक्टर है उनका बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मोटिवेशन। उनको जिंदगी में किसी भी चीज़ से मोटिवेशन नहीं मिल रही होती। जो काम वो करते हैं, डिससेटिस्फाइड होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो डीमोटिवेटेड इसलिए होते हैं, मोटिवेशन को इसलिए अचीव नहीं कर पाते क्योंकि उनकी कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जो वो मटीरियलिस्टिक होगी, सिर्फ गोल ओरिएंटेड होगी। गोल के अलावा फॉलो अप रखना, फोकस रखना और उसके बाद कमिटेड रहना, डिटर्मिन्ड रहना और बार बार नए मौके आइडेंटिफाई करना अगर वो एग्जिस्टिंग चीज़ नहीं हो रही। आपको मैं रेकमेंड करूंगा, स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, द इमिटेशन गेम मूवी जरूर देखिएगा। उसमें आपको लगा पता जाएगा एक प्रोफेसर, अ मैथमेटिशियन प्रोफेसर, उसकी फर्स्ट हाफ ऑफ जो लाइफ है वो ऐसे ही गुजरती है और जिसका जो थर्ड पोर्शन ऑफ द मूवी है वो उसमें बड़ा जबरदस्त पावरफुल काम करता है, लेकिन इन द एंड ड्यू टू लैक ऑफ मोटिवेशन he attempted suicide. Highly intelligent people who encrypted a lot of codes and helped England soldiers to work on that. Amazing movie, strongly recommend करूंगा। और ये मेरा जो डायलॉग है lack of motivation for intelligent people वो आपको मजीद समझ में आएगा। जो सेकंड पोर्शन है, जो सेकंड थॉट है जिसकी वजह से लोग इंटेलिजेंट लोग कामयाब नहीं हो पाते वो है यूजिंग द रॉन्ग एबिलिटीज। आपको एबिलिटीज पता लग जाती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आपको लगता है कि मैं किस काम में बहुत अच्छा हूं और किस काम में बहुत अच्छा नहीं हूं। तो एक बंदा कहता है कि 4 या 5 साल ऑलरेडी मैंने इस काम में लगा दिए हैं, क्यों मैं अपनी फील्ड को चेंज करके एक नए रोल में या नई फील्ड में चला जाऊं। बिकॉज ही इज वर्किंग इन रॉन्ग फील्ड, मीन्स रॉन्ग टैलेंट in the wrong field, in the wrong time, with the wrong place, amongst the wrong people। इसको करना ये होगा कि आपको अपने आप की कोचिंग करवानी पड़ेगी। आपको जो माइंडफुल लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनके साथ बैठ के अपनी एबिलिटीज की वैल्यूएशन करानी पड़ेगी और आपको बाद में पता लगेगा कि आपके अंदर कौन सी एबिलिटीज हैं, आपके पास कौन सी नॉलेज है, आपके पास कौन सी स्किल्स हैं। स्किल एबिलिटीज के अलावा जो अदर आपकी एबिलिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई करके किस जगह आप होना चाहिए। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। एक स्ट्रांगली अगेन एक मूवी रेकमेंड करूंगा, इंडियन मैथमेटिशियन, जो बड़ा ही पावरफुल है। उस मूवी का नाम है द इनफिनाइट गेम और इससे बुक भी है जो मैंने गूगल पे सुनी थी। वो फर्स्ट पोर्शन ऑफ द लाइफ जिसको हम कहेंगे, यानी कि पहले साल से लेकर 10 साल की उम्र तक उसको कोई और सब्जेक्ट समझ नहीं आता था और सारा दिन वो अपना टाइम स्पेंड करता था मैथमेटिक्स के अंदर। लेकिन उसके घर वाले उसे कहते थे मैथ्स के अलावा भी एक जिंदगी होती है, तो वो कुछ अरसे के लिए डाइवर्ट हो गया। वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी और आर्ट्स के सब्जेक्ट की तरफ माइल्ड हुआ। पता है इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि उसका जो टॉप टैलेंट वाली एबिलिटी थी, मैथ्स वाली एबिलिटी थी, वो डिप्लीट होने लगी। इन नटशेल अगर आपको बताना चाहूं कि अगर आपके मैथ्स के अंदर नंबर आते हैं 8 10 में से 8 नंबर आते हैं और केमिस्ट्री में आपके फॉर एग्जांपल 5 नंबर आते हैं 10 में से और इंग्लिश में आपके नंबर आते हैं 3 10 में से, तो आपसे पूछूंगा कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है और कौन सा स्ट्रांग है। हाँ, दुनिया के हिसाब से, इम्तिहानात के हिसाब से, यूनिवर्सिटी कॉलेज के हिसाब से जो वीक सब्जेक्ट होगा हमें उसको प्रिपेयर करना चाहिए ताकि उसमें भी हम पास हो जाएं। लेकिन जो इंटेलिजेंट आदमी होता है, रोबस्ट आदमी होता है, कहता है जो वीकनेस है, आई शुड नॉट वेस्ट माई टाइम टू प्रिपेयर इंग्लिश कोर्स, आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम टू प्रिपेयर केमिस्ट्री वाला कोर्स, आई नीड टू फोकस ऑन माई स्पेशलिटी। जो मैथ्स वाले मैंने बात की 8 नंबर थे 10 में से, वो ज्यादा टाइम वहीं लगाएगा ताकि वो उसको अपनी स्पेशलिटी बना सके, ताकि वो अपने कोर्स को अपने नाम के साथ टैग लगवा सके और उसको पावरफुल बना सके। So you should consider intelligent people इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो रॉन्ग एबिलिटीज को यूज करते हैं। You have to be the Mr. Infinite Indian mathematician, गीगल की बुक है और आपको इसमें नाम दिख रहा होगा कि वो कौन सी किताब है, कौन सी मूवी है। स्ट्रांगली रेकमेंड, 2 मूवी मैंने आपको रेकमेंड कर दी। So third powerful point, that's why people
fail. Intelligent people fail. The inability to translate thought into reaction. इंटेलिजेंट आदमी है वो बहुत ही सोचता है, बहुत ही रिसर्च करता है, बहुत ही पढ़ता है, लेकिन जो थ्योरीज वो पढ़ता है, जो थॉट्स वो डेवलप करता है, उन थॉट्स को एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाता, उन थॉट्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, उस आइडिएशन को एग्जीक्यूशन में नहीं लेकर आता। इसलिए उसका क्या मसला होता है, वो अपने आप को अनसक्सेसफुल या फेलियर फील करता है। फील क्या करता है, वो फेलियर है, क्योंकि जो दुनिया है ही नेवर 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 अप्रिशिएट यू व्हाट यू थिंक, they never give you a trademark what your philosophies are। वो ये देखते हैं कि आपने जो सोचा था उसको आपने ट्रांसफॉर्म करके कितना एग्जीक्यूशन में लेकर आए। एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। अगर कोई भी बिजनेसमैन है, उसने फ्रेमवर्क बनाया, बिजनेस तैयार किया और बिजनेस पेपर पे लाके सबको सेल आउट किया, लेकिन वो बिजनेस कभी उसने इंप्लीमेंट किया ही नहीं, एग्जीक्यूट किया ही नहीं, कारखाना लगाया ही नहीं, वो सर्विस इंडस्ट्री लगाई ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, थॉट्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू द एक्शंस। जब एक्शन में कन्वर्ट होगा वो इंटेलिजेंट आदमी सक्सेसफुल कहलाएगा। इसलिए आपने देखा होगा जो थोड़ी सी जहनियत रखते हैं और एग्जीक्यूट बहुत अच्छा करते हैं, दुनिया उनके लिए वाह वाह करती है। और आपने बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देखे होंगे, आज भी वो मैनेजरियल पोजीशंस पे हैं, आज भी वो मिडिल लेवल ऑफ करियर पे हैं, भले उन्होंने 20-25 साल लगा दिए, वो कंपनी की टॉप पोजीशन पे नहीं पहुंच पाए, लेकिन कुछ ऐसे स्मार्ट लोग हैं जो 5-8 साल में जनरल मैनेजर बन गए, ओ सीएफओ बन गए, ग्रुप सीएफओ बन गए, फाइनेंस बिजनेस पार्टनर बन गए। क्यों बने? उन्होंने अपने थॉट्स को, अपनी स्किल्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलर विद द डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स 20 से 25 साल लगाते हैं और वो एक नॉर्मल ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन कुछ लोग स्मार्ट डॉक्टर्स होते हैं, वो अपनी थॉट्स को, अपनी गट फीलिंग को, अपने रिस्क वाली एबिलिटी को इतना स्ट्रांग रखते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं अपनी थॉट्स को किसमें, एक्शंस में, दे बिकम वेरी मच सक्सेसफुल। यस, द फोर्थ पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट इज अमेजिंग, इनएबिलिटी टू कंप्लीट द टास्क। वो टू डू लिस्ट तो बनाते हैं और टास्क भी लिखते हैं, टास्क लिखने के बाद वो अपने काम की प्रचार भी करते हैं, सबसे डिस्कस भी करते हैं, लेकिन मसला क्या होता है, उन टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते। मतलब अगर उन्होंने दिन का प्लान किया, वो दिन को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। अगर उन्होंने वीकली प्लान किया, उसका फॉलोअप नहीं रखते। अगर उन्होंने वीकली बनाया, उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते। मीन्स वो मंथली प्लान बनाते हैं, उनकी वो चीजें रह जाती हैं। इसलिए मेरा तो बड़ा एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर इफ यू वांट टू कंप्लीट योर टास्क, स्टार्ट विद टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट का नाम है जिसमें मैं अपनी एक्टिविटीज को पुट करता हूं, और आउटलुक में भी एक टू डू लिस्ट की एक्टिविटी है, उसमें मैं अपने टास्क लिखता हूं और अपने आप से पूछता हूं मैंने दिन में कितने टास्क किए, कितने टास्क पेंडिंग हो गए। सुबह में आते मैं अपनी टीम से भी ये डिस्कस करता हूं। सो दिस इज द वे यू कैन कंप्लीट द टास्क, बट मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल दे डू नॉट कंप्लीट द टास्क, दैट्स व्हाई दे बिकम अ फेलियर। द फिफ्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो इज दैट इज ऑल्सो अमेजिंग, फेलियर टू इनिशिएट। ये ऐसे लोग होते हैं जो होते तो बहुत ज़हीन हैं, लेकिन चीज़ों को इनिशिएट नहीं कर पाते। जब इनिशिएट नहीं करते तो क्या होता है, उसको हम ये कहते हैं कि भाई ये अपना 9 to 5 वाला बंदा है और इसको जो काम दो वो करता है, इसकी तरफ से आइडियाज़ नहीं आते। यकीन मानिए जो बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंचते हैं वो अपने काम के बाद अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, अपने डिपार्टमेंट के बाद एक्सटर्नल मींस क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट में अपने आप को स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच करने के बाद वो नई चीज़ों को लर्न करते हैं। कभी वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाके किसी जगह कोर्सेज करते हैं, ऑनलाइन वर्चुअल कोर्सेज करते हैं, अच्छे अच्छे ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं। वो ये चाहते हैं कि भाई ग्लोबली क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, गाइडलाइंस कैसी बनी हुई हैं, और इसके बाद मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई चीज़ इंप्लीमेंट करूं तो उसकी सूटेबिलिटी, उसकी वायबिलिटी और उसका फोरकास्ट निकाल के उसमें कैसे अपना इस्तेमाल कर सकता हूं। तो ऐसे बनता है वो पावरफुल, ऐसे बनता है वो मोस्ट इंटेलिजेंट। बट मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल फेल बिकॉज दे आर अफ्रेड टू मेक इनिशिएशन। उम्मीद करता हूं आपको बहुत वीडियो पसंद आई होगी। Why do intelligent people fail? These are all 5 factors that I've explained. इन अगली वीडियो में हम बात करेंगे इंटेलिजेंस क्या होती है। इंटेलिजेंस के 3 बड़े जो फिलोसोफर हैं उन्होंने इनके बारे में क्या है। जी फैक्टर्स क्या होते हैं, मींस जनरल फैक्टर्स क्या होते हैं, एस फैक्टर क्या होते हैं, मींस स्पेसिफिक फैक्टर्स क्या होते हैं, उस पर हम अगली वीडियो में आते हुए बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा
और जहाँ भी अगर किसी भी इलाके में आप जाएं, मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज करें और 6 फीट का फासला रखें और खामखा आप बड़ी गैदरिंग वाली जगहों पे ना जाएं। सो उम्मीद करता हूँ आप जहाँ हैं खुश रहें, सेफ रहें और अपना और अपने पड़ोसियों का, घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।